गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के बाद स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है और इसका लाभ उठाने के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम नंबर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम नंबर है 9097701724। तो ये टेलीग्राम नंबर है। इससे जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इससे जुड़ने से जितने भी आपका टेस्ट सीरीज का पेपर होगा या जो भी मटेरियल जो भी नोट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम के माध्यम से आपके मोबाइल पे चले जाएंगे और उससे आप आसानी से देख सकते हैं और डिस्कशन आके स्टडी जंक्शन आरडीएक्स यूट्यूब चैनल पर आप आके इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं लोग टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन कहता है विजय के माता के अनुसार वह 13 जनवरी के बाद परंतु 19 जनवरी से पहले पहुंचता है। देखिए क्वेश्चन कहता है विजय के माता के अनुसार वह मुंबई कब पहुंचता है, तो 13 जनवरी के बाद परंतु 19 जनवरी से पहले। विजय के माता के अनुसार वह 13 जनवरी के बाद परंतु 19 जनवरी से पहले पहुंचता है। तो इसी के ना बीच आएगा, जब भी पहुंचेगा तो पहुंचेगा। तो 13 के बाद 14 होता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18। अब वो जब भी मुंबई पहुंचेगा तो या तो ये 14 का पहुंचेगा, या तो 15 का, या तो 16, या 17, या 18, इसी तारीख के बीच में कभी ना कभी पहुंचेगा। क्योंकि अब 13 से ना तो पहले मुंबई जा सकता है, ना ही 13 से पहले मुंबई पहुंच सकता है। 13 का जब पहुंचेगा तो बाद में पहुंचेगा और 19 से जब पहुंचेगा तो पहले, इसी के बीच जो भी पहुंचेगा। अब अगला हम इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है अगला स्टेटमेंट। कहता है कि जबकि विजय के अनुसार वह 16 जनवरी के बाद क्वेश्चन बोला विजय के अनुसार वह 16 जनवरी के बाद। अब ये विजय बोल दिया कि 16 जनवरी के बाद, तो ये ना तो 15 होगा ना ही ये 14 हो गया। अब जब भी होगा तो 16 के बाद होगा और 19 से पहले होगा। तो देख लिया जाए 16 जनवरी के बाद और तथा 22 जनवरी से पहले। तो 22 जनवरी से पहले मुंबई में पहुंच जाता है। तो सबसे पहला बात हम तो पहले भी बता चुके हैं कि विजय के जब माता ने बोल दी कि 19 जनवरी से पहले पहुंचेगा तो इस 22 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि 19 से तो पहले बोला जा चुका है ना, तो इस 22 का कोई वैल्यू नहीं है। और ये 13 का इसलिए वैल्यू नहीं होगा क्योंकि विजय यहाँ बोल दिया कि 16 जनवरी के बाद ही पहुंचेगा। तो ये हमारा आंसर आता है या तो 17 का पहुंचा होगा या तो 18 का पहुंचा होगा। लेकिन अपने आप देख लीजिए टेस्ट सीरीज के पेपर में, आप टेस्ट सीरीज के पेपर में देखिएगा 17 या 18 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए लो। चलते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि LIVES को 21 and 95 कहते हैं, उसी प्रकार लेटर को ये 2% 498 कहते हैं। तो कह रहा है कि रियल को क्या कहेंगे। तो सबसे पहला बात बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एल का कोड हो गया है यहाँ पर 2, आई का कोड हो गया है 1, इसी तरह से बनाया गया है। तो देखिए आर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें आर का कोड क्या है, तो आर यहाँ लास्ट में है ना, तो लास्ट में यहाँ क्या है 8 है कि ना है, लास्ट में 8 है यानी 8 है, तो आर का कोड 8 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। ई दिया ई, तो ई यहाँ पर है कि ना है, यहाँ पर ई है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 नंबर पे ई है, तो 1 2 3 4 4 पर क्या है 9 है कि ना है, 9 है ना, तो 9 हो जाएगा ई का। अब ए का 1 2 नंबर पे ए है, तो 2 नंबर पे क्या है परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज को उठा लेंगे। उसी तरह एल का कोड क्या है, तो देखिए एल यहाँ है एल, तो एल का कोड है 2, यहाँ फर्स्ट पर 2, यहाँ फर्स्ट पर एल, तो एल का हमारा हो जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अब चलिए हम लोग 3 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, समझे, यानी संबंध का ही क्वेश्चन दे के हम लोग को फंसा देता है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि एस माता है टी की, तो एस माँ है तो माँ होगी तो ऊपर होगा, जो उसका संतान होगा वो नीचे होगा। तो एस माता है किसकी, टी की, तो एस माता है, देखिए एस जो है माता है टी की, एस जो है ना माँ है किसकी, टी की, तो एस माँ हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है
टी पति है जे का, टी पति है, देखिए टी जो है ये पति है, हस्बैंड है, ये पति है यानी पुरुष है, प्लस कर दिए तो टी पति है, टी पति है किसका, जे का। तो जब टी जब जे का पति होगा तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी ये महिला हो जाएगी, और इसकी ये माता तो इसकी ये सासू हो जाएगी, सास हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन कहता है जेड ससुर है जे का, जो जेड है ना, जेड ये ससुर है किसका, इस जे का ससुर है, तो ये ससुर है, इसका ससुर है, ससुर। तो जब इसका ये ससुर हुआ तो इसके ये हस्बैंड हो जाएगा इसका, क्योंकि इसको ये ससुर बोला है तो इसका ये पिता हो जाएगा, तो इसका ये पति हो जाएगा, तो ये पति हो गया इसका। हुआ कि ना हुआ। अब क्वेश्चन कहता है के भाई है एन का, तो भाई के, इसमें के एन कहीं पर दिख रहा है, के एन कहीं पर दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। क्वेश्चन बोला कि के भाई है, तो हम रफ में लिख रहे हैं के जो है भाई है, के जो है भाई है एन का, के जो है भाई है एन का। तो कह रहा है कि के जो है भाई है एन का, तो इसमें कहीं पर भी के चाहे एन कहीं पर है तो इसका रिलेशन इसमें कैसे बैठेगा, जब इसका के और एन नहीं दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि के किस प्रकार जेड से संबंधित है। ये जो के जो है ना, इस जेड से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहला बात, चलिए हम के को इसके पिता भी बना सकते हैं, इसका भी पिता भी बना सकते हैं, या के को मान लीजिए कि इसका भी हम संतान बना सकते हैं या इसका भी संतान बना सकते हैं। तो के और एन में क्या कभी इसमें लिंक दिया है, नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो पहले ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, इसलिए ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। हम लोग इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन को, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, हम मार के नन ऑफ दिस मार के आगे निकल जाएंगे। चलो हम देखते हैं इसमें 4 से 8, इसमें लगातार 4 से 8 क्वेश्चन है। यहाँ 4 से 8 तक हम इसको इसी डाटा पर चलेंगे। ये आपका डाटा दिया हुआ है, ये आपका डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला बात, आज देखिए आप अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, सबसे पहले बता देना चाहते हैं। आज कुछ टाइप का आपको क्वेश्चन बनाने को मिल जाएगा, कल इससे कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो धीरे धीरे 2-4 महीना के बाद आप अपने आप इंक्रीज इतना हो जाएगा जिसका जवाब नहीं, बहुत आप में नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए हम 4 से 8 तक हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला बात, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम संख्याओं को निकाल दिया जाए। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 10वां अक्षर होगा। दाएं से माने दाहिने से 10वां, दाहिने से 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वां, देखिए ये होता है आपका बायां, ये होता है आपका बायां, ये होता है आपका दायां। तो कह रहा है इसमें से पूरे के पूरे आप सम संख्या को निकाल दीजिए और तब गिनिए कि दाएं से 10वां क्या हुआ, दाएं से 10वां क्या हुआ। तो हम निकालेंगे सम संख्या को तो बहुत न टाइम लगेगा, उसको निकाल के लिखना दिया जाए तो हम लोग सारे सम संख्या को निकाल लेंगे। लोग निकालेंगे नहीं, इसमें हम जब काउंट करेंगे तो उसी को छोड़ देंगे, क्या उसी को छोड़ देंगे, बना लेंगे। तो दाएं से 10वां चाहिए, बाकी सम संख्या को छोड़ना है। तो देखिए ये दाहिना हो गया, ये हो गया बायां, तो हम ये दाहिने चलेंगे तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या इसलिए छोड़ देंगे। इसको काउंट करेंगे 1, इसको भी नहीं छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारा 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, इसको भी छोड़ देंगे, 4 मिला, 5 मिला और ये 6 मिला और फिर इसको भी हम छोड़ देंगे। ये 7 मिला, 7 तक अभी तक मिल चुका है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या है। 8 मिला, ये भी छोड़ देंगे। 9 मिला और इसको भी छोड़ देंगे और क्योंकि ये सम संख्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो देखिए हमने क्या किया कि सम संख्या को छोड़ दिया, केवल विषम संख्या को गिन दिया। तो विषम संख्या, तो देखिए हम विषम संख्या किस तरह गिने, देखिए तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद आपका हो गया 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो ये आपका 10 नंबर पे आ रहा है 5। ये 5 जो है वो दाहिने से 10वां नंबर पे है, इसलिए आपका ये 5 आंसर हो जाएगा। कह रहा है ऐसे कितने 4 है,
कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे कितने इसमें 4 लिखा हुआ है जिससे ठीक पहले वो मान दिया हो जो 4 से ठीक पहले 4 से संख्यात्मक मान में ज़्यादा होना चाहिए। माने इससे 4 से इधर वाला मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये 4 यहाँ पर है, यहाँ पर जो हम 4 देख रहे हैं, तो 4 से पहले यहाँ पर जो 4 से पहले ये 8 दिया है, तो ये 4 से जो ये 8 दिया है, तो ये 8 4 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 1 हमको मिल गया। अब चलिए और भी हम देखते हैं, यहाँ एगो 4 है, तो यहाँ तो हमारा 4 है, लेकिन ये जो अंक है 4 से पहले वाला जो अंक है ना, वो 4 से छोटा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। चलिए और जगह हम देखते हैं 4 कहाँ है। चलिए 4 हम देखते हैं, 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ हमको 4 मिला, यहाँ हमको 4 मिला, यहाँ हमको 4 मिला। लेकिन सबसे पहला बात जो है 4 से पहले वाला जो अंक है ना, 4 से पहले वाला जो अंक है वो 4 से छोटा है, इसलिए भी नहीं लेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे एक 4 हमको मिलता है यहाँ पे, तो 4 से पहले वाला अंक जो है 4 से बड़ा है कि नहीं है, तो हमको 2 मिला। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवस्था में, यानी पूरे ये सीरीज में ऐसे कितने एक आएंगे जिनके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद पूर्ण वर्ग हो यानी स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो यानी स्क्वायर हो। चलिए हम 1 के संख्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 1 है, लेकिन इसके बाद वाला जो अक्षर है यहाँ पे ये वर्ग है, स्क्वायर है, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके तुरंत बाद वाला अक्षर क्या स्क्वायर है, नहीं है, छोड़ देंगे। अब चलते हम देखते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसके तुरंत बाद वर्ग है कि ना है, 4 वर्ग नहीं होता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो 1 हमको अभी तक मिला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ग नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे हम। तो हमारा 1 ही को मिलेगा, क्या होगा आंसर, 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या होगा, 6 का 1 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे 5 कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम अंक हो तथा तुरंत बाद एक सम अंक हो। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 7 नंबर कहता है पूरे सीरीज में ऐसे कितने 5 है जिनके तुरंत पहले विषम संख्या हो, और जिनके तुरंत बाद सम संख्या हो। तो चलिए हम देखेंगे 5 के बारे में। तो यहाँ पर हमारा 5 है, तो 5 से तुरंत पहले ये विषम हुआ कि ना हुआ, और 5 के बाद ये सम हुआ कि ना हुआ, तो 1 हमको मिल गया। चलिए और हम 5 को देखेंगे। यहाँ हम 5 को देखते हैं, तो ये 5 से तुरंत पहले क्या है, विषम संख्या है, और 5 के तुरंत बाद सम संख्या हो गया। चलिए एक और मिल गया हमारा, और देखते चलिए यहाँ पर तो हमको 5 मिलता है, लेकिन 5 से तुरंत पहले हमको विषम संख्या चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सम संख्या आ गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब चलिए आगे हम चलते हैं। ये 5 को हम देखते हैं, इस 5 को हम देखते हैं, इस 5 को तो हम देखते हैं, लेकिन इस 5 में तो है हमको 5 से तुरंत पहले विषम संख्या है यहाँ पे। चलिए सही है, लेकिन 5 के तुरंत बाद सम संख्या होना चाहिए, तो ये सम संख्या नहीं है, ये भी विषम संख्या है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ हमारा 5 आया, तो देखिए ये 5 से तुरंत पहले हमारा विषम संख्या है, 5 से तुरंत पहले हमारा विषम संख्या है, और 5 के तुरंत बाद आपका सम संख्या है कि ना है, तो एगो भी मिला, एक भी मिल गया। अब कहीं 5 तो है नहीं, तो एगो मिला, उसके बाद एगो यहाँ मिला है 2 गो, एगो यहाँ मिला है 3 गो, तो 7 का आपका आंसर होगा, 7 का आंसर होगा 3 आपका 3 होगा।
7 का आंसर आपका 3 होगा। चल क्वेश्चन 8 नंबर कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है, क्या उपरोक्त व्यवस्था में जो भी व्यवस्था दिया है ना, ये जो भी आपका व्यवस्था दिया है, उपरोक्त व्यवस्था में जो भी ये आपका व्यवस्था दिया हुआ है, तो कह रहा है कि पूरे व्यवस्था में बाएं से 19वें के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो घट जाता है, जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो घट जाता है, यानी बाएं बाएं घट जाएगा। तो बाएं बाएं घटेगा, तो बाएं से 19वां के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो ये बाएं बाएं ना बोला गया है, तो ये जब बाएं से बोला गया है तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 10वां अक्षर निकालेंगे। तो ये होता है बायां साइड, ये होता है बायां साइड। तो देखिए हम गिनते हैं बाएं साइड से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम आपको 9 से 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 9 से 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको ध्यान से बनाइएगा तो आपसे बहुत बेहतर ढंग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं लोग 9 से 10 हमने क्या किया है कि 9 से 10 में कम समय लगने की वजह से, ताकि कम समय में डिस्कशन हो जाए, सारा डाटा हमने पहले ही लिख दिया है। बता देना पहला डाटा क्या कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन कि बिंदु टी से बिंदु एस, कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है बिंदु टी से बिंदु एस 9 मीटर की दूरी पर है, बिंदु टी से बिंदु एस 9 मीटर की दूरी पर है जो दक्षिण दिशा में है। अब सबसे पहला बात, जो जिसका जिसकी के बारे में समझना होगा, जो जिसका जिसकी उसके लिए आता है जो अंत में नाम आता है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपके पास पहुंच भी गया है, आप देख भी लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्वेश्चन कि बिंदु टी से, पहला नाम लिया टी, बिंदु टी से बिंदु एस, जो जिसका जिसकी उसके लिए आएगा जो अंत में नाम लेंगे। देखिए बिंदु टी से बिंदु एस, तो एस लास्ट में नाम लिए ना, अंत में किसका नाम लिए, एस का, तो जो जिसका जिसकी एस के लिए आएगा। तो बिंदु टी से बिंदु एस 9 मीटर की दूरी पर है, जो एस के लिए आएगा, जो दक्षिण दिशा में होगा, दक्षिण में कौन होगा, एस होगा। तो चलिए हमने क्या किया कि यहाँ टी बना दिया, और यहाँ टी बनाने के बाद यहाँ पर एस कर दिया, क्योंकि एस जो है दक्षिण में होगा, दक्षिण में होगा। बिंदु टी से बिंदु एस की दूरी कितनी है, 9 मीटर है, जो यानी एस दक्षिण दिशा में होगा, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट क्या कहता है बिंदु यू से बिंदु टी की दूरी, कहता है बिंदु यू से बिंदु टी की दूरी 11 मीटर है जो पश्चिम दिशा में है, जो फिर से आया, तो जो जिसका किसके लिए आएगा, जो अंत में नाम लेंगे। तो देखिए अंत में नाम हम टी का ले रहा है, देखिए कह रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे देखिए, बिंदु यू से बिंदु टी 11 मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पर है, जो यानी क्या, ये टी पश्चिम दिशा में है, तो इसको हमको पश्चिम बनाना है। आपको दिशा याद होना चाहिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, तो इसको पश्चिम बनाना है। तो हम यू को यहाँ लिखेंगे, तब न टी क्या होगा, पश्चिम में होगा, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 11 मीटर है, क्या है, 11 मीटर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आपका तीसरा पॉइंट कहता है कि बिंदु एक्स, से बिंदु डब्लू, जो है बिंदु एक्स से बिंदु डब्लू जो है 4 मीटर की दूरी पर है और उत्तर में है, जो उत्तर में है। तो 1 मिनट, एक्स और डब्लू बोला है, क्या इसमें एक्स और कहीं डब्लू है, नहीं है ना, तो हम इस चीज़ को ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, इसी चीज़ को यहाँ लिखे थे, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, बाद में इसका यूज कर लेंगे। चलिए आगे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन यहाँ देखिए, हमने सारे डाटा को लिख दिया है ताकि हमको क्वेश्चन देखना ना पड़े, हम इसी से क्वेश्चन टोटल बोल देंगे, इसी डाटा से टोटल क्वेश्चन हम बोल देंगे, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में हम बोल देंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए कहता है बिंदु भी से बिंदु यू
5 मीटर की दूरी पर उत्तर में है। देखिए बिंदु भी से बिंदु यू जो है ना, जो उत्तर में है, बिंदु भी से बिंदु यू उत्तर में है, तो 1 मिनट। और कितना मीटर की दूरी पर है? 5 मिनट के। तो अगर हम यहाँ भी को कर देंगे, अगर हम यहाँ भी को कर देंगे, तब ना भी से यू उत्तर में होगा, तब ना भी से यू उत्तर में होगा, उत्तर में होगा, क्योंकि आपको दिशा आपको मालूम होना चाहिए, तब ना उत्तर में होगा। और कितना मीटर की दूरी पर होगा? 5 मीटर की दूरी पर। तो ये हमारा हो गया। जब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 9 है। तो चलिए, और ये हो गया 5। तो अगर हम इसको अगर बनाना चाहे, इसको बनाना चाहे, तो ये हो गया 5। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ 5 हुआ, तो ये भी होगा 5। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था? 9 था ना, तो यहाँ 4 कर देंगे तब ना 9 हो जाएगा। ये पूरा 9 हो जाएगा। 9 होगा कि ना होगा? 5 और 4 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। और ये आपका 11 है, ये आपका 11 है, तो ये भी आपका 11 हो जाएगा, ये भी आपका 11 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए कहता है कि बिंदु W से, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिंदु W से बिंदु भी 15 मीटर की दूरी पर है, जो पश्चिम में है। यानी बिंदु भी जो है पश्चिम में है, किससे? W से। तो यहाँ भी है, तो ये किससे पश्चिम होगा? W से। तो हम W को यहाँ रख देंगे। अगर W को हम यहाँ रखते हैं, W को अगर यहाँ रखेंगे तब ना पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा। और कितना मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर होगा, 15 मीटर की दूरी पर होगा। तो चलिए इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? इस चीज को हम छोड़े थे, क्योंकि इस चीज को यहाँ नहीं दिया था, इसलिए अब यहाँ पर इसका डाटा आ गया, तो इसको हम लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु X से बिंदु W 4 मीटर की दूरी पर उत्तर में है। यानी W उत्तर में है X से। तो यहाँ पर अगर हम अगर X को कर दे, तो X से उत्तर में W होगा कि ना होगा? होगा ना। और कितना मीटर की दूरी पर होगा? 4 मीटर की दूरी पर होगा, 4 मीटर की दूरी पर। ये भी हमारा क्लियर, ये भी यही बच गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बिंदु Y से बिंदु Y से बिंदु W जो दक्षिण दिशा में है 5 मीटर की दूरी पर है। बिंदु Y से दक्षिण दिशा में कौन होगा? W होगा। तो अगर Y हम यहाँ कर दे, Y यहाँ कर दे, तो यहाँ से दक्षिण में होगा कि ना होगा? यहाँ से दक्षिण में होगा। और कितना मीटर की दूरी होगा? 5 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। इसका भी दूरी, Y का भी दूरी कितना हो रहा है? Y का भी दूरी 5 हो रहा है। तो एकदम ये एकदम एक पॉइंट पे हो जाएगा, माने एक सीध में हो जाएगा एकदम पूरा। ये U और Y एक सीध में हो जाएगा, और ये आपका T भी एक सीध में हो जाएगा। तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया, ये भी हम मिटा देते हैं। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। ये आपका 15 है, ये आपका 15 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो ये भी चल जाएगा ऊपर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, यानी बन गया। अब आपका क्वेश्चन, ये डाटा जो दिया था वो आपका डाटा पूरा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु U और बिंदु Y के बीच में कितना दूरी होगा? U और Y के बीच में देखिए, तो यहाँ हो गया U और यहाँ हो गया Y, दोनों के बीच की दूरी कितना है? ये कितना है? 15 है कि ना? 15 है ना। तो हमारा हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 3 बिंदु एक सीधी रेखा में है? एक सीधी रेखा में है। तो देखिए ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन UTY। देखिए ये टी भी एक सीधी रेखा में है, ये टी भी मिला हमारा, और यू भी सीधी रेखा में है, इसी के सीधी रेखा में है, और वाई भी यहाँ पे है। तो एकदम सीधी रेखा में तीनों मिल रहा है कि ना मिल रहा है? तो आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका समझ में आ गया। देखिए एक बात बताना चाहते हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। जिसे क्लासरूम में पढ़ाना मतलब समझिए कि वो तो आदत सी हो गई है, लेकिन कैमरा के सामने पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा मेरा भी कॉन्फिडेंस कैमरा के सामने। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कैमरा के सामने थोड़ा सा कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि एक कैमरा केवल रहता है और उसी के सामने केवल पढ़ाना पड़ता है। और बच्चों के सामने पढ़ाने का तक मतलब समझिए कि पूरे एक्सपीरियंस हो चुका है। इसमें भी धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम
चला जाए देखा जाए तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लो लिखा है द्रव, पिज्जा और दूध, इसका भेन आरेख कैसे बनेगा, भेन आरेख कैसे बनेगा। तो देखिए ये हो गया आपका द्रव, और द्रव ये पूरा आपका द्रव हो गया, और दूध जो होता है द्रव ही होता है। दूध क्या होता है, जितना का जितना दूध होगा सब द्रव ही होगा। लेकिन पिज्जा क्या होता है, लिक्विड नहीं होता है। पिज्जा जो होता है लिक्विड नहीं होता, द्रव नहीं होता है, इसलिए पिज्जा अलग हो जाएगा। तो ये आपका भेन आरेख ऐसे आपके बन जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन पर इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार की ये जो क्वेश्चन देता है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये आपको देखना चाहता है कि आपका मैथ्स जो है, कैलकुलेशन जो है कितना अच्छा है, आप कितने तेजी दिमाग से इसको आप डील कर पाते हैं, ये चीज को वो देखता है। तो देखिए हम ये दोनों गुना करेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, जिसे 8 गुने 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56। लेकिन यहाँ कितना है, 57 है। तो 56 में 1 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा ना। तो ये दोनों गुना करके आप प्लस 1 कर देंगे तो 8 सत्ते 56 और प्लस 1 बराबर 57 हो गया। क्या ये भी वैसे ही करने के बाद यहाँ आ रहा है, तो देखेंगे, चेक करेंगे। दोनों गुना करेंगे तो 8 गुने 6 तो 8 6 का 48 है प्लस 1 तो 49 हमारा हो गया। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 46 है, तो इसमें कितना से यहाँ कितना रख दे कि 1 जोड़ने के बाद 46 आ जाए। तो क्यों ना हम यहाँ 9 रख दे। अगर 9 हम यहाँ रख देते हैं तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा। ये दोनों गुना करने के बाद हमारा 45 होगा, और 45 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 46 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए हम इसके बारे में 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको 23 से बता देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए आपको जीके जीएस आपको पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा उसके बारे में, तब ना ये पकड़ाएगा कि क्या हुआ है। तो देखिए ये कहता है आगरा से कह रहा है यमुना जो है कि मतलब क्या है, ये मतलब आगरा संबंधित है यमुना से। तो यमुना जो नदी है, जमुना नदी, जो भी जमुना नदी है, जिसे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर आगरा संबंधित है जमुना से, तो कह रहा है वाराणसी किससे संबंधित होगा ना, समझे। तो ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। इसमें आपको अब जीएस का नॉलेज होना चाहिए ना, जीके का। तो देखिए आगरा जो है जमुना नदी के किनारे बसा हुआ। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जमुना नदी के किनारे। तो उसी तरह बनारस जो है किस नदी के किनारे बसेगा, तो गंगा नदी के। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका गंगा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 14 में 14 नंबर भी क्वेश्चन वही है, नॉलेज बेस्ड क्या हुआ है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें क्या करे कि यहाँ 25 है, 50 में क्या किया गया, 25 आया है। तो भाई 2 से भाग कर दिया गया है, सब में 2 से भाग किया गया है, सब में 2 से भाग कीजिएगा, आएगा ये सी नंबर आंसर 31.125 आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जब घड़ी में 4 बजता है, तो घंटे की आवाज सुनाई देने में 12 सेकेंड लगता है। 12 सेकेंड। जब घड़ी में 4 बजता है तो घंटे की आवाज सुनाई देने में 12 सेकेंड लगता है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे तो आप इंटरवल पर जाइए। इंटरवल किसको कहते हैं आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता ही होगा। सबसे बड़ा बात कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो बीच में इंटरवल आता है कि नहीं, माध्यांतर, उसी को इंटरवल। जिसे मान लीजिए कि इस लकड़ी को बोला जाए कि 2 टुकड़ा में तोड़ दिया जाए, इस लकड़ी को 2 टुकड़ा में तोड़ना होगा तो कई बार इसको काटेंगे। इस लकड़ी को 2 टुकड़ा में करना है तो कई बार काटेंगे, एक बार काटेंगे, एक बार ऐसे काट दिए तो एक देखिए यहां से 1 टुकड़ा हो गया और यहां से 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हुआ। अगर इस लकड़ी को 3 टुकड़ा में तोड़ना है तो कई बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे। एक बार तो यहाँ काटने किए थे, एक बार यहाँ भी काट देंगे, तो 1 2 3 टुकड़ा हो गया। उसी तरह देखिए हम इंटरवल देखेंगे। इंटरवल सबसे जरूरी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब 1 बजेगा तो घंटा के सुई 1 बार बोले, 1 बार बजेगा, जो भी टर्न देना 1 बार बज के चुपचाप हो जाएगा, 1 बार बज जाएगा। लेकिन जब 2 बजेगा तो इंटरवल आएगा कि ना आएगा बीच में। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कि इसको 2 टुकड़ा तोड़ना है तो इसको काटना पड़ेगा कि नहीं, कई बार काटना पड़ेगा, 1 बार।
एक बार काट दिए, एक बार काट दिए, दो टुकड़ा हुआ, एगो इधर हुआ एगो इधर हुआ। उसी तरह जब 2 बजेगा तो एक बार बीच में कहीं ना कहीं इंटरवल लेगा, मैंने रेस्ट लेगा कहीं ना कहीं। तो एक बार एक बोलेगा एकाली, एक बार बजेगा, फिर बीच में एक बार थोड़ा सा गैपिंग होगा, तब ना दोबारा बजेगा। तो जो गैपिंग होगा उसी को इंटरवल करेंगे। तो एक बार यहाँ इंटरवल होगा, इंटरवल होगा, और फिर एक बार बोलेगा, माने ये 2 बार बोलने में एक बार इंटरवल आएगा। जब 3 बार बोलेगा तो 2 गो इंटरवल आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर थोड़ा सा दिमाग पर नहीं आ रहा है, तो जितना बजेगा उससे एक कम इंटरवल होगा। जैसे 4 बजेगा तो 3 इंटरवल, 5 बजेगा तो 4 इंटरवल, एक कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 बजा है, यहाँ 4 बजा है तो कई इंटरवल, 3 इंटरवल होगा। 4 से एक कम करेंगे 3। अगर देखिए जब 4 बजता है तो जब घड़ी में 4 बजता है तो घंटे की आवाज़ सुनाई देने में 12 सेकंड लगता है। तो एक इंटरवल कितना सेकंड का आया है, पहले इसको हम निकालेंगे, इसको साबित करेंगे। तो जब 4 बजा है तो 3 इंटरवल हुआ है, तो ये 12 में इस 3 से भाग लगा देंगे तो एक इंटरवल कितना सेकंड का आया, निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा। तो 4 3 12, एक इंटरवल 4 सेकंड का हुआ। देखिए जब घड़ी में 4 बजा तो घंटे की आवाज़ सुनाई देने में 12 सेकंड लगा। तो ये जब घड़ी में 4 बजा तो 3 इंटरवल हुआ, और एक इंटरवल कितना सेकंड के, 4 सेकंड के। तो इसी 4 में और ये 3 इंटरवल से गुना करेंगे तो ये 12 सेकंड हो जाएगा। तो ये हम 12 प्रूफ कर दिए कि ना कर दिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार जब घड़ी में 8 बजेगा तो घंटे की आवाज़ सुनाई देने में कितना सेकंड लगेगा। तो 8 बजेगा तो कई इंटरवल, 7 इंटरवल होगा, 7 इंटरवल होगा ना। तो 7 इंटरवल होगा तो यहाँ 7 करेंगे, और एक इंटरवल कितना सेकंड के निकला है, 4 सेकंड के। 4 सेकंड के हम 4 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 28 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात बताना चाहते हैं आपको, हम हर एक सेट में अभी हम 15 ही क्वेश्चन दे रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन आपके रेगुलर टेस्ट चलेंगे, कभी कभी बीच बीच में हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग को भी परेशानी हो रही है, टाइपिंग करने में बहुत तरह से परेशानी हो रही है। इसीलिए हम 15 क्वेश्चन का भी हम कर रहे हैं, क्योंकि नेट का भी गांव में समझिए दुकान उकान बंद रहता है, बहुत चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ पर चलता है। और पटना में तो समझिए कि वाईफाई रहता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है, वहाँ पर अनलिमिटेड नेट रहता है। तो वहाँ से हम आपको सीधा अच्छा से आपको वहाँ पर हमेशा 25 क्वेश्चन का आपको हम टेस्ट सीरीज लेंगे। अगर आपका लॉकडाउन टूटता है तो और बढ़िया है, हम 25 क्वेश्चन पर डे कराएंगे, और एक दिन भी आपका गैप नहीं होगा, प्रत्येक दिन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें क्या है, लॉकडाउन की वजह से आपको 15 क्वेश्चन पर डे आपको जाएंगे। और ये आपको सोचना नहीं है, अगर आप मान लीजिए घर पे बैठे हैं, सबसे पहला बात, अगर आप घर पे बैठे हैं ना, तो घर पे बैठे हैं तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये 15 क्वेश्चन आज इस टाइप के देखिए, कल अगला टाइप के देखिएगा, परसों अगला टाइप के देखिएगा, इसी तरह इसे चलते रहेगा और कंटिन्यू करते रहेगा, तो आपका रिविजन में रहेगा, कोर्स जो होगा वो रिविजन में रहेगा। जो बच्चे रीजनिंग नहीं भी पढ़े होंगे वो भी अगर टेस्ट मारेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका भी क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। टेस्ट मारने से फायदा क्या होगा, एक तो आपका स्पीड बढ़ेगा, दूसरा आप गलती कम कीजिएगा, और जब भी एग्जाम हॉल में जाकर बैठिएगा एकदम अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और जो लोग बच्चे इसको सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए, सब्सक्राइब करा दीजिए। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है, ये टेस्ट सीरीज देने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके आपके माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं, कल मिलेंगे फिर अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।